हेलो फ्रेंड्स, फाइनली वी कम टू द थीम 10 एंड थीम 10 से अब हम जो है इस पूरे पोस्ट इंडिपेंडेंस के कोर्स को कंक्लूड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अब हमारे को समझनी है कि थीम 10 है पॉलिटिक्स ऑफ प्रोटेस्ट इन इमर्जिंग इन इंडिया। तो पॉलिटिक्स ऑफ प्रोटेस्ट इन इमर्जिंग इंडिया का मतलब ये है कि इंडिया में जो वेरियस सोशल मूवमेंट्स हुई वो कैसे हुई, क्यों हुई, किस प्रकार से इवॉल्व हुई एट्सेट्रा, वो हम जानने की यहाँ पे कोशिश करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहला जो मूवमेंट हम समझेंगे आज के वीडियो में वो है बेसिकली एक तरीके से भूदान मूवमेंट, ग्रामदान मूवमेंट। दोस्तों, हमने इस कोर्स के प्रीवियस थीम्स में ये चीज़ को एनालाइज किया था कि गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म्स को कंसेप्चुलाइज किया, बट कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा कि लैंड रिफॉर्म एज एन एक्सरसाइज कुड नॉट सक्सीड एंड लैंड रिफॉर्म वॉज बेसिकली अ काइंड ऑफ फेलियर। वन रीज़न वाई फ्रेंड्स लैंड रिफॉर्म वॉज अ फेलियर वॉज ऑल्सो बिकॉज कि हमने देखा कि मैंने जैसा आपको एक पॉइंट ये बताया भी था कि जिनके पास लैंड है, पुश्तैनी लैंड भी होगी, दे वुड नॉट सो ईजीली गिव अप दैट लैंड। क्योंकि देखिए, एक तरीके का आदमी का व्यवहार ऐसा होता है कि इफ़ आई हैव अ पोजेशन, आई विल नॉट लीव दैट पोजेशन सो ईजीली। एक पोजेशन अगर एक फूड कमोडिटी होती है तो हम मुंह बना के दे देते हैं कि अच्छा चलिए ले, थोड़ा सा ले ले, शेयर कर लेते हैं। पर यहाँ पे तो पोजेशन लैंड की थी, तो ये लैंड की पोजीशन को देने के लिए तो एक बहुत बड़ा जिगरा चाहिए दोस्तों। और सरकार अगर फोर्सेबली लेगी तो आप फोर्सेबली तो रिफ्यूज़ करोगे उसको। तो इस कॉन्टेक्स्ट में एज अ काउंटर टू दैट फोर्सेबल अप्रोच ऑफ द स्टेट कि भैया गिव अप योर लैंड सो दैट वी विल टेक इट, द बुधान मूवमेंट वॉज कंसेप्चुअलाइज। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग टू रिमेंबर कि बुधान मूवमेंट को हम लोग जनरली स्पीकिंग कोई फैक्चुअल तरीके से नहीं देखेंगे दोस्तों। बुधान मूवमेंट आई क्यों, इस चीज़ को समझिए। क्योंकि यहाँ पर एक टेंडेंसी ये देखने को मिली कि हमने ये देखा फ्रेंड्स कि कहीं ना कहीं लोगों को अगर उनके पास एक पोजीशन है तो वो पोजीशन को इतना इजीली नहीं देंगे, और अगर आप फोर्सेबली खींचना चाहोगे तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो बुधान मूवमेंट का एक मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि लोगों से हम फोर्सेबली लैंड को ना छीने, और इसको लीड करने वाले और कोई नहीं बल्कि हमारे यहाँ के आचार्य विनोबा भावे जी थे। तो विनोबा भावे जी ने एक बहुत ही, क्योंकि वो खुद भी एक गांधीयन थे, तो उन्होंने गांधीयन थॉट प्रोसेस और गांधीयन आइडियोलॉजी को दिमाग में रखते हुए ये मूवमेंट को कंसेप्चुलाइज किया। भूदान मूवमेंट में उनका आइडिया ये था कि भैया जो लैंड ओनर्स हैं दे शुड एक्ट एज ट्रस्टीज ऑफ लैंड। भूदान मूवमेंट में गांधीयन आइडिया जो था कि भाई अ कैपिटलिस्ट इज अ ट्रस्टी ऑफ द कैपिटल एसेट्स दैट ही और शी पोजेसेस। तो भूदान मूवमेंट में भी आचार्य विनोबा भावे जी ने ये डिसाइड किया कि हम लोग जो है एक मूवमेंट को पोचापल्ली विलेज तेलंगाना से स्टार्ट करेंगे। हम लोग जो है लैंड लॉर्ड्स को, उनके मॉरल प्रेशर्स को टैप करेंगे, और हम लोग कहीं ना कहीं उनको वॉलेंटरली लैंड को डोनेट करने के लिए कन्विंस करेंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, गांधी के पूरे कॉन्सेप्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि वेन एवर यू वॉन्ट अ बिहेवियरल चेंज, never ever do anything that will back the behavioral change because of some resistance. The best way to basically bring about a behavioral change according to Gandhi was कि try and fire the moral values of the person. Try and make sure कि बंदे का जो moral thought process है अगर वो बदल जाए, तो उसके moral behavior में अगर चेंज आ जाए तो दोस्तों वो बिहेवियर बहुत इफेक्टिव होगा। इसीलिए गांधी जी ये बात बोलते थे कि अगर आपका बच्चा गलत काम कर रहा है, मान लीजिए सिगरेट पी रहा है, तो बच्चे को मारने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि बच्चे को मारोगे तो बच्चा सिगरेट पीना छोड़ेगा नहीं बल्कि और पिएगा, आपसे डर के छुप के अलग से जाके पिएगा। पर बच्चे को अगर ये मॉरल चेंज लाना है उसके व्यवहार में, तो बच्चे को ये सिखाइए कि बेटा सिगरेट पीने से तेरी हेल्थ में क्या क्या होगा, स्लो होगा। आप बच्चे को हेल्थ के डीमेरिट्स बताएंगे कि सिगरेट के ये हैं, बच्चा पहली बार रिजेक्ट करेगा, आप फिर बताएंगे, बच्चा रिजेक्ट करेगा। पर अगर आप बच्चे के साथ पेशेंट रहेंगे, टाइम देंगे, और बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाके उसको कैंसर वार्ड में एक सिगरेट पीते हुए मरीज को मरते हुए दिखाएंगे, वो जो इमेज उसके दिमाग में रह जाएगी, उससे जो मॉरल चेंज होगा वो मॉरल चेंज परमानेंट होगा। तो गांधी की प्रोसेस टाइम टेकिंग थी, विनोबा भावे की प्रोसेस टाइम टेकिंग थी। तो विनोबा भावे जी ने क्या बोला कि हम पोचापल्ली तेलंगाना से क्या करेंगे, एक मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, हम लोगों को एकजुट होके एक मुहिम चलाएंगे, एक मार्च करेंगे, और इस मार्च में हम लोग क्या करेंगे कि लैंडलॉर्ड्स को बोलेंगे कि भैया आप अपनी 1/6 लैंड को डोनेट कर दो।
अगर आप अपने 1/6 लैंड को डोनेट कर दोगे तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं वो वॉलंटरी डोनेशन जो होगी बिकॉज ऑफ योर चेंज्ड मॉरल बिहेवियर की यू हैव अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द सोसाइटी, तो उस मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्ग्यूमेंट पे हम लोग वॉलंटरीली कन्विंस कर पाएंगे और स्टेट को जो है एक अग्रेसिव रोल लॉज बना के एट्सेट्रा नहीं करना पड़ेगा। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं फ्रेंड्स, और मैंने आपको ये बात अपने गांधी के रिसेंट बुक में भी बताई है और एथिक्स का जो गांधी का कोर्स चल रहा है उसमें भी सिखा रहा हूँ कि गांधी वॉज एब्सोल्युटली अगेंस्ट लॉज, गांधी नेवर वांटेड लॉज। दैट इज़ वाई आप देखिए कि बुधान मूवमेंट का बेसिक प्रीमाइस ये था कि वी डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट अपॉन द लॉज, वी वॉन्ट मॉरल चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, कि वो वॉलंटरीली गिव अप कर दें। और एक आइडिया ये था कि अगर वो वॉलंटरीली गिव अप कर देंगे तो हम 50 मिलियन एकड़्स ऑफ वॉलंटरी लैंड को एक्यूमुलेट करके लोगों में रीडिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। पर अनफॉर्चुनेटली फ्रेंड्स ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली नहीं चल पाई। मॉरल चेंज का आर्ग्यूमेंट हमेशा अच्छा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, बट बिकॉज एक टाइम टेकिंग प्रोसेस था। ऐसा नहीं है कि वॉलंटरी लैंड नहीं दी गई, वॉलंटरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड हुई बुधान मूवमेंट में, बट जो लैंड दी गई लोगों ने वॉलंटरीली दी, लैंडलॉर्ड्स ने, मोस्ट ऑफ दैट लैंड वॉज आइदर डिस्प्यूटेड और इट वॉज अनफिट फॉर यूज़, सो इट डिफीटेड द पर्पस। तो इट डिफीटेड द पर्पस नॉट बिकॉज द लैंड वॉज डिस्प्यूटेड और अनफिट फॉर यूज़। थिंक अबाउट द फैक्ट कि इट वॉज नॉट यूजफुल बिकॉज एंड द मूवमेंट वॉज नॉट सक्सेसफुल बिकॉज इट कुड नॉट ब्रिंग अबाउट दैट मॉरल चेंज। तो आपको आर्ग्यूमेंट आंसर में ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि दी रीज़न वाई बुधान मूवमेंट फेल्ड वॉज नॉट बिकॉज जनरली द लैंड गिवन वॉज अनफिट फॉर यूज, बट बिकॉज द फिलोसफी ऑफ दैट मूवमेंट that we want to bring about a moral change in the behavior, we could not unfortunately succeed in that. So that was one of the reasons. तो ये चीज़ को याद रखिएगा। इसी के बाद 1955 में ग्रामदान मूवमेंट आई। उड़ीसा में एक तरीके से ग्रामदान मूवमेंट में ये बात बोली गई कि लैंड बिलोंग्स टू गोपाल, गोपाल दैट इज़ द गॉड, एंड लैंड देयर बाय बिलोंग्स टू द विलेजर्स बिकॉज गोपाल इज़ बेसिकली अ पार्ट ऑफ द गॉड हु इज़ बेसिकली अ गॉड ऑफ ऑल विलेजर्स। तो अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि इस मूवमेंट को उड़ीसा में जब चलाया गया तो वहाँ पर भी यही आइडिया था कि हम लोग उस एंशिएंट पार्ट पे चले जाएं जो मैंने आपको पहले बताया कि उस एंशिएंट पार्ट में जब हम हमेशा लैंड को ये बात बोलते थे कि लैंड बिलोंग्स बेसिकली टू द कम्युनिटी, सो वी वांटेड टू ब्रिंग अबाउट दैट कम्युनिटी ओनरशिप ऑफ लैंड। सो समहाउ दिस मूवमेंट ऑल्सो, द ग्रामदान मूवमेंट की लैंड बिलोंग्स टू द गोपाल, ऑल्सो वॉन्टेड टू डू द सेम थिंग कि इट वांटेड टू टेल द लैंड ओनर्स कि देखिए भगवान के लिए सोचिए और भगवान के नाम के लिए सोचिए कि लैंड तो सबकी है, तो आप एक ओनरशिप कैसे ला सकते हैं। तो आप एक कॉमन पॉइंट फ्रेंड्स ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो पॉलिटिक्स ऑफ प्रोटेस्ट हमने देखा, चाहे वो बुधान मूवमेंट में हो या ग्रामदान मूवमेंट में हो, ये पॉलिटिक्स ऑफ प्रोटेस्ट फ्रेंड्स बुधान और ग्रामदान मूवमेंट में एक मॉरल आर्ग्यूमेंट में था। तो ये मॉरल आर्ग्यूमेंट आपको याद रखना है। तो ये जो पॉलिटिक्स ऑफ प्रोटेस्ट हमारे कंट्री में था, यही दूसरी जगह पर, चाहे वो चिपको मूवमेंट में हो, क्योंकि जहाँ पर जब हमने देखा कि 1970s में जब चिपको मूवमेंट स्टार्ट होती है उत्तराखंड में, तो वहाँ पर भी एक मॉरल आर्ग्यूमेंट था कि भाई जब वो लैंड है विलेजर्स की है, तो वो आउटसाइडर्स जो आ रहे हैं, जो गवर्नमेंट परमिशन दे रही थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक तरीके से स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरर्स को लैंड की, वो नहीं होनी चाहिए। तो आप चाहे नर्मदा बचाओ आंदोलन देखो, बुधान मूवमेंट देखो, ग्रामदान मूवमेंट देखो, चिपको मूवमेंट देखो, इन मेजॉरिटी ऑफ दीज मूवमेंट्स देयर हैज़ ऑलवेज बीन अ मॉरल आर्ग्यूमेंट दैट हैज़ डोमिनेटेड द डिस्कोर्स। सो फ्रेंड्स, आई होप ये आपको एक आइडिया क्लियर हो गया होगा। इट वॉज अ ग्रेट प्लेजर टू teach you one comprehensive subject on YouTube, which was the post independence India. आई होप कि इस कोर्स को जो मैंने आपको पढ़ाया 10 थीम्स में, आई होप कि ये 10 थीम्स की कोर्स के बाद आपकी थिंकिंग में इस कोर्स को लेके कुछ बदलाव आया होगा। इस कोर्स को हमने एडिक्वेट डेप्थ से किया जो इस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है। इस कोर्स के बाद अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखते हो तो दे विल नॉट बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू आंसर एट ऑल। एंड ये कोर्स के बाद आई होप इन द फ्यूचर we will have some more courses for you on the YouTube. Thank you very much to every single person who has bared with me and who has been there with me
throughout this process of 10 themes. Thank you once again.